ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वापस से ले लिया हूँ जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस और उसमें हम लोग लगाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ हम लोग लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एपिसोड्स में और मेरे को भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियोज़ को बनाने में एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों को ये चीज़ें सिखाने में, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मैंने खुद ने बनाई है, किसी ने मेरे को नहीं सिखाई थी और ये यूट्यूब पे सिर्फ मैं ही आप लोगों को दे पा रहा हूं पिछले 3-4 सालों से। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की बाकी एपिसोड्स भी देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी और बहुत काम के कंटेंट आपके लिए इस चैनल के अंदर में है। खजाना है इस चैनल के अंदर में, अगर आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करो तो, है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन 2020 के, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड दिया हुआ है और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ना यार, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं होता आपको। और इस क्वेश्चन का आप लोग ट्रिक देखने के बाद मैं ना सच बता रहा हूँ, आप लोग पागल हो जाओगे। मतलब आप लोग को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा कि यार इस क्वेश्चन में कैसे हमने ट्रिक्स लगा दिया। बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में जनरली बच्चे ट्रिक्स वगैरह सोच ही नहीं पाते हैं, वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, ना कुछ छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, कुछ उनको समझ में नहीं आता है। अगर 0 से 9 तक इंटीजर टाइप जैसा पहले होता था जिसमें 0 से 9 तक आंसर होते थे वहां पर बच्चे फिर भी तुक्का लगा पाते थे, लेकिन अब इसमें जो ऐसा है आंसर कुछ भी हो सकता है। आपका 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 कुछ भी आंसर होता है, 98 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे बच्चे जो है ट्रिक्स नहीं लगा पाते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे ट्रिक लगाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये छोटा सा क्वेश्चन जो है इसमें ट्रिक लगा के दिखा देता हूं। दोनों क्वेश्चन सेम पेपर के हैं, तो इससे ये साबित होता है कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास में हमको दिया हुआ है ये 3 पॉइंट्स। तो आप क्या करो, पहले ये 3 पॉइंट्स बना लो। कैसे बनाओगे? ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल तरीके से आता है सॉल्व करना तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कम टाइम में सॉल्व करना है और अगर आपको एक्चुअल तरीका नहीं आता, आप क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, तब ये मेरे मेथड जो है काम आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले -1,7। तो पहले तो आप क्या करो, लेबलिंग्स कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से कर लो। अच्छा, अब -1,7 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया -1,7 यहां पर आ गया, राइट, अप्रोक्सीमेटली। फिर आया -7,1 1 2 3 4 5 6 7 -7,1 यहां पर आ गया अप्रोक्सीमेटली। फिर आया 5, -5 1 2 3 4 5 और नीचे आएगा 1 2 3 4 5 रफली यहां पर आ गया। ये सारे रफ वैल्यूज है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते ना हाथ से। एग्जैक्ट के लिए तो हमको फिर स्केल वेल चाहिएगा। तो ये हमारे क्या है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है। इसको आप ज्वाइन कर लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको आप आराम से जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है। आराम से इसको आप जो है ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत। ये आ गया हमारा रफ ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स होता है, ऑल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन होता है वही होता है, राइट। तो अब ऑल्टीट्यूड्स बना लो। सोचो आपको परपेंडिकुलर बनाना है यहां से ऑपोजिट पे, तो कहां बनेगा परपेंडिकुलर? देखो यहीं बनेगा ना, ये ऐसा 90 डिग्री आएगा ना भाई। यहां से तो बनेगा नहीं, यहां से तो बनेगा नहीं, ये 90 डिग्री, राइट, यहीं से बनेगा। फील करके बना लो। ये आपने फील करा और ये अपन ने परपेंडिकुलर जो है बना लिया, राइट। अब इस वाले से इधर परपेंडिकुलर बनाना है तो कहां से बनेगा? यहां से थोड़ी बनेगा, यहां से थोड़ी बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, फील आ रहा है आपको, यहीं से बनेगा, राइट। यहीं से आपका आएगा 90 डिग्री कहीं, राइट। तो यहीं से आपका जो है रफली ये बनेगा। समझ गए बात को? अब यहां से आपको बनाना है यहां पे, राइट। तो क्या यहां से थोड़ी बनेगा, यहीं से बनेगा। फील आ रहा है आपको? ये तीनों एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये आपका जो है रफली ये 90 डिग्री बन गया और ये आपका जो है इंटरसेक्शन आ गया तीनों का, तीनों ऑल्टीट्यूड्स का। तो यही है हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर यही है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक तो तरीका था पूरा मैथमेटिकल तरीका जो आप कर सकते हो अगर आपको आता हो तो, और यहां पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया लगा लिया हम लोग कि इसकी जो वैल्यू है ना ये क्या है। मतलब रफली सोच लो क्या है ये, -1 -2 -3 और ये 1 2 3 4 3 और 4 के कहीं बीच में है। मतलब ये -3, 4 के आसपास है। क्या आपको बात समझ में आ गई? -3, 4 के आसपास में ये ऑर्थो सेंटर आ रहा है। अच्छा, अब ऑप्शंस में आओ
3, -3, 3, -3, ये तो कतई नहीं होगा, ये तो राइट साइड में आ गया। -3, दिस इज वेरी क्लोज, दिस इज वेरी क्लोज, इसको होल्ड पे रखो। -3/5, 3/5, ये तो बहुत छोटा है ना, मतलब -3/5 तो -1 से भी छोटा है और 3/5 भी 1 से भी छोटा, मतलब ये बहुत छोटा है, ये कहीं यहाँ पर आएगा, समझ रहे हैं? -3/5 कौन यहाँ पर आएगा, बहुत छोटी वैल्यू है, 1 से भी छोटी है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। 3/5, -3/5, ये भी बहुत छोटा है और राइट साइड में आएगा, ये यहाँ राइट साइड में आएगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा इसके क्लोज, जो कि है -3, -3। और ये 4 भी क्यों आया, क्योंकि हमने डायग्राम रफली बनाया ना, एग्जैक्ट डायग्राम थोड़ी बना रहे हैं, तो वो रफली थोड़ा बहुत एक आध ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। इस तरीके से हमने ऑर्थोसेंट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिना सॉल्व किए सिर्फ और सिर्फ हमने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया, जो कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर आपने पढ़ाई करी है, जेईई मेन के लिए नहीं करी है, फर्क नहीं पड़ता, इतना तो कोई भी प्लॉट कर सकता है। और उसके बाद ऑर्थोसेंटर बस पता होना चाहिए आपको कि होता क्या है, ठीक है? सॉल्व नहीं करने बोल रहा, बट पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है, तभी तो आप ऑल्टीट्यूड बनाओगे, वरना आप कुछ भी बना दोगे, राइट? अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें मजा आया ना, तो इसमें आपका मजा इंटू 100 हो जाएगा। देखो कैसे हमको बोल रहा है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 10, ठीक है? अब ट्रिक कैसे लगेगा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है 3 डिजिट नंबर, मतलब समझते हो कहां से कहां तक होता है? ये आपका होता है 100 से लेकर के पूरा का पूरा 999 तक। तो इस 100 से लेकर के 999 तक जितने भी डिजिट्स है, उसमें से हमको देखना है कि कितने डिजिट ऐसे हैं जिसका समेशन 10 है। मतलब कि जैसे मान लो 105 है, तो इसका ऐड करेगा क्या आएगा, 1 + 0 + 5 = 6 आएगा, राइट? तो ऐसे हमको देखना है, जैसे कि मान लो 108 है, तो ये आएगा 1 + 0 + 8, ये आ जाएगा 9। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरीके से हमको देखना है कितने ऐसे नंबर्स है जिसका समेशन 10 है, राइट? अब कैसे करेंगे? बच्चे तो यार इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से सीखे हो, तो आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे। क्या करोगे देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ट्राई करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ट्राई एटलीस्ट करना चाहिए। आप सबसे पहले सोचो, सबसे पहले सोचो आप 100 से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है? तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, 109 आएगा सबसे पहले, जो कि ऐड होकर के 10 बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐड होकर के 10 बनेगा। फिर क्या आएगा, 118 आ जाएगा, ध्यान से समझो, 1 + 1 + 8 10 आ जाएगा, राइट? फिर आपको समझ में आ गया कि अब एक एक करके यहां बढ़ेगा, एक एक करके यहां कमेगा, 127 आ जाएगा। फिर एक एक करके यहां बढ़ेगा, एक एक करके यहां कमेगा, एक एक करके 3 का 4 बन जाएगा, 6 का हो जाएगा 5। अब देखो कितना आसान हो गया, फटफट हो रहा है। 154, 163, 172, 181, मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? फिर 190, क्या बोलते हो, मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया कि नहीं बोलो? 190 आया। अब इसके बाद में 190 के रेंज में और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर 10 से बड़ा हो जाएगा। एक बार इसको ऐड कर लो, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हुए, 10 नंबर हुए। क्या आपको बात समझ में आ गई? कितने हुए, यहां पर हुए 10। अब आपको लग रहा होगा यार ऐसे करेंगे 900 तक तो बैंड बज जाएगी। कोई बैंड नहीं बजेगी यार, अभी आपको मैं बताता हूं, देखो कैसे करना है। अगला आओ 200 में आओ, तो 200 में अगर आप आओगे तो सबसे पहला क्या बनेगा, 208, सबसे पहला 208 बनेगा ना, क्योंकि 8 + 2 10 आएगा। उसके बाद क्या बनेगा, 217 बनेगा, 7 + 2 9 + 1, ठीक है? तो वापस से वही पैटर्न बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 226, ठीक है? फिर ये आपका बन जाएगा 235, क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आपका बन जाएगा 244, ठीक है? फिर आपका बन जाएगा 253, फिर आपका बन जाएगा 262, फिर आपका बन जाएगा 271, फिर आपका बन जाएगा 280। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? 280 आया। अब 280 के बाद इसके ऊपर आप कुछ भी लोगे तो आपका वो 10 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब आप 290 लेने जाओगे तो वो भी 10 से 9 to 11 पहुंच जाएगा, और 281 282 कुछ भी लोगे वो सब बड़ा हो जाएगा। तो आपका ये सीरीज यहीं तक स्टॉप हो गया। समझ में आई आपको बात? तो ये सीरीज यहीं तक स्टॉप हो गया। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए, 9 आए। अब आपको बात समझ में आ गई कि ये 10 9 8 इस तरीके से होते रहेंगे। इसका जो अगला सीरीज बनेगा वो 370 तक रुक जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 370 तक ही रुक जाएगा वो, उसके ऊपर जाने से 10 से बड़ा। समझ में आया? फिर उसके अगला 460 तक। क्या आपको बात समझ में आई? तो इसका मतलब अब मजा आया, अब मजा आया। देखो अब समझो, अगर 100s का सीरीज है तो कितना आया, 10। अगर 200s का सीरीज है तो कितना आया, 9। अगर 300s का सीरीज है तो कितना आया, 8। 400s का सीरीज है कितना आया, 7। 500s का सीरीज है कितना आया, 6। 600s का सीरीज है कितना आया, 5।
700 का सीरीज है कितना आया 4, 800 का सीरीज है कितना आया 3, 900 का सीरीज है कितना आया 2। अब 900 के बाद कुछ थोड़ी होगा, 900 के बाद में तो ये खत्म ही हो जाएगा ना, 999 के बाद वो तो फिर 4 डिजिट आ जाएंगे, राइट। तो यहां तक ही आपको बस ऐड कर लेना और कुछ भी नहीं है। अब इसको बस आप ऐड कर लो, कुछ मत करो, ऐड कर लो। इसको आप कैसे कर सकते हो, एक तो ये एक एपी बन गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, तो आप उससे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली ऐड कर लो। 10 + 9 19, 19 + 8 ठीक है 27, 27 + 7 कितना हुआ 34, 34 + 6 40, 40 + 5 45, 45 + 4 49, 49 + 3 52, 52 + 2 54। बस मार्क करके आ जाओ 54। 54 आपका आंसर होगा, 54 आपका आंसर होगा, 54.00 जैसे लिखना लिख देना, 54 विल बी द आंसर। तो हमने बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये जुगाड़ू बच्चों को ही आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, देखो आप 2-3 मिनट के अंदर ही मैंने सॉल्व किया। उल्टा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है। अगर आप बिना बोले फटफट फटफट करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात, राइट। तो हार नहीं मानना है, चाहे न्यूमेरिकल टाइप हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सोचना है एक बार, सोच के देखो। हम यहां तक करें ना तो हमको एक पैटर्न मिल गया, अगर हम यहां तक भी नहीं करते तो हमको पैटर्न मिलता ही नहीं। सो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई एंड सी कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां तक करने के बाद समझ में आ गया, अगर पैटर्न नहीं भी समझ में आता ना तो भी मैं तो कर देता पूरा 300 400 500 पूरा कर देता मैं, 2-3 मिनट और लगता ना, लेकिन क्वेश्चन तो सही होता, वो भी गारंटी से +4 मार्क्स मिलता। आपको गारंटी के साथ मिल रहा है, मतलब आपको पता है कि यार यही आंसर करेक्ट है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। तो यहां पर हमने ट्रिक लगाया टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स में, और यहां पर हमने ट्रिक लगाया ऑर्थो सेंटर के अंदर में डायग्राम अप्रोच से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी, आपने इन ट्रिक्स को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स जेईई मेन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं और 2021 के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे, डेफिनेटली होंगे, मेरे को पूरा भरोसा है होने वाले हैं, क्योंकि मैं 2021 के एग्जाम के बाद में 2022 वाले बच्चों के लिए ट्रिक्स बनाऊंगा ही बनाऊंगा 2021 के क्वेश्चंस को लेते हुए, जैसे मैं अभी 2020 के क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, राइट। तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिक्स की जितनी एपिसोड्स देख पाओ अभी लास्ट मोमेंट में देख लो, है ना। रिविजन करना कंटिन्यू रखो, लास्ट के 10-15-20 दिन बचे आपके पास में, तो आपको बहुत ध्यान से अपने टाइम को जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।